वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एग्जाम आज हो या कल होना तय है, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का परसेंट सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के जिस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का परसेंट सर्वाधिक है वह राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मैंग्रोव मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में स्थित, इसके अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी मैंग्रोव है। भारत में मैंग्रोव का क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल की संजय जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान का निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र चिन्हित ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नहर स्थित है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के समीप स्थित है। यह 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया था स्विस ने। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित ग्रह है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूपर्वटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु कौन सी है? भूपर्वटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है वह चट्टान है कोयला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं।
रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्मेस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों एल्मेस्टी ज्वालामुखी स्थित है पेरू में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पखोई वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष डैश को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है? तो दोस्तों वह वर्ष है वर्ष 1921 का। वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? रेड क्लिफ रेखा सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है लोम, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।